मैं तारिका पाटनी उदयपुर से। मरासरी, आज आपका प्रवचन सुना, चांदखेड़ी वाले बाबा की महिमा सुनी। आपने आज प्रवचन में नमोकार महामंत्र का मांगलिक मंत्र बताया। ऐसा बताया कि मुनिराज भी इस मंगलकारी मंत्र के जाप करते हैं, तो हम सब भी नमोकार मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए जिससे हमारे भगवान की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा मन लगे। नमोस्तु मरासरी। चांदखेड़ी भगवान के निमित्त को लेकर के आज बहुत सारी बातें चांदखेड़ी भगवान के संबंध में मैंने 50 बार बोला होगा। चांदखेड़ी में महीनों लेकर बोला, चांदखेड़ी की जब भूगर्भ से चंद्रपुर भगवान निकले तब बोला, लेकिन आज जो बोला है और 50 बार बोलने में भी कभी नहीं आया जो आज वो दृश्य जो देखने में आया भगवान का, वो छवि देखने में आई। इसी प्रकार पंच परमेष्ठी आप गृहस्थों के लिए बहुत मांगलिक हैं, शरणभूत हैं। उनका ऐसा इनका एक एक यदि विस्तार से करें तो इनके जो मूल गुण होते 46 मूल गुण होते हैं, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। जिसको हमें ध्यान करना है, जाप करना है, तो उनका हमें स्वरूप समझना चाहिए। स्वरूप समझेंगे तो हमें ज़्यादा मन लगेगा। तो 46 मूल गुण जो उनके होते हैं, एक एक मूल गुण को देख करके हम उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके एक एक गुण का ध्यान कर सकते हैं। जब नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो हम उनको 3 रूपों में देखना चाहिए। नमोकार मंत्र की माला उठाते ही सबको 3 रूप देखना चाहिए। ये 5 परमेष्ठी मंगल रूप है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई अपन को कार्य करना है तो चलो दीप पूजन कर लेते हैं, मंगल कलश स्थापित कर देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। ऐसे ही आपके मन में आना चाहिए कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ, ये मंगल रूप है। जैसे अपन भरा हुआ कलश देख करके खुश होते हैं कि सगुन हो गया, कि भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल गया, ऐसे ही अनुभूति होना चाहिए मेरे मुख से पंच परमेष्ठी का नाम निकल गया है, मेरा मंगल होना ही होना है। जैसे अपन ने कलश देख करके एकदम भाव आया, अरे भरा कलश जा रहा है, शुभ हो गया। ऐसे ही नमोकार मंत्र जब पढ़े तो ये भाव आना चाहिए, ये मंगल रूप है। दूसरा भाव आना चाहिए, संसार में इससे उत्तम कोई महान आत्माएं नहीं है, महान उत्तम सर्वश्रेष्ठ, इसके आगे कोई ब्राह्मण नहीं। जैसे आज मैंने प्रवचन में कहा था, आज भी कहा कल भी, कि अपने आराध्य को उसको मानो जो अंत में पहुंच गया है, अब उसको कुछ करना शेष नहीं रहा, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, उनको अब कोई करने कृत्य हो चुके हैं। यानी भगवान उस दशा को पहुंच गए हैं जिस दशा को वो प्राप्त होते हैं। ये दूसरा। तीसरा, जब वो कृतकृत हो चुके हैं, अपने सारे कार्य कर लिए हैं, तो नियम से अब जो उनका समय होगा वो मेरे लिए होगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों की शरण में जाता हूं जिनके अभी खुद के कार्य शेष हों, वे तुम्हारे कार्य को समय कैसे दे पाएंगे। जिनको अभी खुद ही अपनी समस्याएं निपटाना है, वे तुम्हारी समस्याएं कैसे निपटाएंगे। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। देखो तो, लेकिन जो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, अपनी पूरी साधना कर चुका है, अपने लक्ष्य को पा चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास यदि हम जाएंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ उसके पास मिलेगा। इसलिए मैं ये 5 परमेष्ठी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने पदों में पूर्ण उस क्लास में पूर्ण नंबर ला चुके हैं। अपनी अपनी क्लास में इन्होंने 100/100 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। अब ऐसे व्यक्ति की संगति, ऐसी व्यक्ति की मैं शरण स्वीकार करता हूँ। ऐसे मंगल, इनसे अच्छा कोई सर्वोत्तम कोई नहीं है, इनकी शरण ही मैं स्वीकार करता हूँ। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हे पंच परमेष्ठी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ कि मैं तेरे अलावा अब आज के बाद मैं किसी शरण में जाए, स्वप्नांतरे भी न कदाचित, स्वप्न में भी नहीं, भवांतरे भी ना, मैं भवांतरों में भी अब मैं किसी दूसरे की शरण स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी भावना करके नमोकार मंत्र को पढ़ना।